जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप डागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डागर कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए आर्मी स्पेशल बैच लेके आए हैं और उसमें हम आपसे वादा कर चुके हैं कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपको सबसे आसान कोई सब्जेक्ट लगेगा तो वो दोस्तों केवल और केवल मैथ्स होगा। अब आपका मैथ्स कैसा है कैसा नहीं है, आप उस बात को भूल जाइए। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और ये सोचिए कि भाई मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैथ सबसे आसान है। माइंड को पॉजिटिव करिए और हमारे साथ जुड़िए। जो भी मेरे भाई फिजिकल पास कर चुके हैं या फिर जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी हमसे जुड़िए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके फिजिकल करने के बाद आपको मात्र 20 से 25 या 30 दिन का टाइम मिले एग्जाम में, तो आप रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। दोस्तों, जितना रोल आपके फिजिकल का है उतना ही रोल आपके टेस्ट का है। तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें। मैथ्स को आसान और चुटकियों में हल करने के लिए मैं संदीप डागर आपके लिए लेके आता रहूंगा ऐसी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने घनमूल टॉपिक के बारे में जाना था। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और चलिए दोस्तों, अब ज्यादा लेट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक जो है अपना औसत, यानी कि एवरेज। दोस्तों, सबसे पहली चीज अपनी क्लास की या अपनी मैथ्स में सबसे खास बात यही होती है, या आप कोई भी टॉपिक पढ़े, सबसे पहले हमने दोस्तों ये जानना जरूरी होता है कि भाई जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं औसत की, एवरेज की। तो दोस्तों, अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भी ये जो एवरेज शब्द है, जो ये औसत शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है। सुनिए दोस्तों ध्यान से। मैं कहता हूं दोस्तों, औसत शब्द की परिभाषा है जब भी हम किसी इकाई को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब भी कुछ यूनिट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो जो इक्वल पार्ट निकल के आता है उसी को हम एवरेज के नाम से जानते हैं। सुनिए, मैं कहता हूं दोस्तों, जो आपके हाथ में फोन है वो 10,000 रुपए का है। जो मेरे पास ये जो बोर्ड है, सपोज करो ये 20,000 रुपए का है। जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं वो 20,000 का है। जो आपके फोन में आपके पास फोन है वो 10,000 का है। दोस्तों, आप बताइए ये दोनों चीजें कितने रुपए की हैं। आप बोलेंगे सर 20,000 का तो ये बोर्ड है, 10,000 का मेरे हाथ में फोन है, दोनों चीजें हैं 30,000 रुपए की। दोस्तों, आप मेरे को बताइए 30,000 में कितनी चीजें शामिल हैं। आप बोलेंगे सर 2 चीजें शामिल हैं। अगर हम 30,000 को दोस्तों 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 15,000 15,000, तो दोस्तों 15,000 जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उसको ही हम औसत के नाम से जानेंगे। फिर से सुनिए दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि आपका जो वजन है वो मान लो 60 किलोग्राम है। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि मेरा जो वजन है वो 80 किलोग्राम है। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक बैग रखा है जिसका वजन 10 किलोग्राम है। मैंने कहा दोस्तों, मेरा वजन है 80 किलोग्राम, आपका वजन है 60 किलोग्राम, और आपके पास में एक बैग रखा है उसका वजन है 10 किलोग्राम। आप बताइए कि टोटल वेट हुआ कितना, टोटल वजन है कितना। आप बोलेंगे सर 80 आपका, 60 मेरा और 10 बैग का। अगर सर हम सभी को जोड़ दें तो टोटल वजन हुआ 150 किलोग्राम। दोस्तों, आप ये बताइए कि 150 किलोग्राम में कितनी चीजें शामिल हैं। आप बोलेंगे सर 3 है। तो दोस्तों 150 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 50 50 50, तो अपने पास जो एवरेज औसत वजन निकल के आएगा वो आएगा 50 किलोग्राम। तो दोस्तों, औसत की यही परिभाषा है। जब भी कुछ यूनिट को या कुछ इकाइयों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो जो इक्वल पार्ट अपने पास निकल के आता है
उस इक्वल पार्ट को ही हम औसत के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको औसत का मतलब समझ आया होगा कि भाई औसत होता क्या है। समझ पाए आप? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं औसत में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उन चीजों पे बेस्ड होते हैं, उन संख्याओं पे बेस्ड होते हैं जिनके बीच का अंतर समान होता है, जिनके बीच का गैप सेम होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है जिन संख्याओं का मध्य अंतर समान होता है उनके बीच की संख्या ही औसत होती है। या उनका औसत निकालने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों मैंने क्या कहा कि मेरे भाई औसत जब भी हम निकालते हैं ऐसी संख्याओं का जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, जिनमें गैप जो होता है वो सेम होता है, जैसे या तो 2-2 का गैप है, या 10-10 का गैप है, या 20-20 का गैप है, या 5-5 का गैप है। जब ये अंतर समान होता है तो उनका जो एवरेज होता है, उनका जो औसत होता है दोस्तों बीच की संख्या ही होती है। अगर दोस्तों बीच की संख्या आपको नहीं नजर आए तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उनका औसत अपने पास निकल के आ जाता है। समझिए दोस्तों बात को ध्यान से, मैं आपको अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप देखिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं उन संख्याओं की जिनके बीच का गैप हमें सेम मिलता है। सबसे पहले दोस्तों अपने को यह पता होना चाहिए कि भाई ये गैप अपने को सेम या समान मिलेगा कहां कहां पे। दोस्तों जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, आप बोलोगे सर ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों प्राकृत संख्याओं का मतलब है जो भी चीजें काउंटिंग के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने में जिनका प्रयोग करते हैं, वही प्राकृत संख्याएं होती हैं। मैं कहता हूं कि आप ये देखिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें कितनी लाइट्स लगी हैं। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4। तो दोस्तों 1 2 3 4, मैंने कहा कि भाई आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें कितने मेंबर हैं, कितने आदमी हैं? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4। मैं कहता हूं दोस्तों आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप जहां पे भी बैठे हैं उसमें कितने पंखे हैं? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4। दोस्तों जब भी हम किसी चीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से ही काउंट करते हुए चलते हैं और ये वैल्यू अनंत तक चली जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है। दोस्तों आप पाओगे कि संख्या 1 से 2 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, 2 से 3 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, 3 से 4 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, 4 से 5 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, 5 से 6 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। मतलब प्राकृत संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वो दोस्तों हमेशा समान होता है। तो इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए, यानी कि प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए अपने को दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्राकृत संख्याओं में या तो बीच का नंबर औसत होगा या फिर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास उनका औसत आ जाएगा। दोस्तों जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनमें भी समान गैप होता है। आप बोलोगे गुरुजी ये सम संख्या क्या होती है? मेरे भाई जितनी भी ये प्राकृत संख्या आपको दिखाई दे रही है, इनमें से वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग हो जाता है, जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग होती हैं, उन्हीं को दोस्तों हम सम संख्याएं कहते हैं। 2 4 6 8 10 12, इसी क्रम में हम बढ़ते हुए चलेंगे तो दोस्तों ये सम संख्याएं निकल के आएंगी। आप मेरे को बताइए इन सम संख्याओं के बीच में आपको कितने कितने का गैप दिखाई दिया? आप बोलेंगे सर इनमें तो 2-2 का ही गैप है। तो मेरे भाई अगर इनमें 2-2 का गैप है तो औसत निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो बीच का नंबर है या तो उसको औसत कह देंगे या फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके मेरे भाई डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से।
दोस्तों जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, आप बोलेंगे सर ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये ओड नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों जो संख्याएं दो से पूर्णतः भाग नहीं हो पाती, जो हमने प्राकृत संख्याओं में से उन संख्याओं को अलग कर दिया जो दो से भाग होती हैं। अब जो संख्याएं दो से भाग नहीं होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक हम चले जाएंगे। तो ऐसी वो सारी की सारी संख्या जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। आप पाओगे दोस्तों इन संख्याओं में भी आपको कितने कितने का गैप दिखाई देगा, दो दो का दिखाई देगा। तो मेरे भाई विषम संख्याओं का भी औसत निकालने के लिए अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके दो से डिवाइड करना है, या फिर बीच का नंबर अगर अपने को दिखाई देता है तो जो बीच का नंबर होता है वही इनका औसत होता है। मेरे भाई किसी भी संख्या के अगर गुणज की बात की जाए, किसी भी संख्या के मल्टीपल की बात की जाए, तो किसी भी संख्या के मल्टीपल का भी गैप सेम होता है। आप सोचेंगे सर ये मल्टीपल गुणज का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वो सारी की सारी संख्या जो किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती हैं, वो सारी की सारी संख्या जो किसी नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को उस संख्या का मल्टीपल कहा जाता है जिससे वो भाग हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं कहता हूं कि भाई एक संख्या है 5, तो दोस्तों 5 से भाग होने वाली सभी संख्या 5 का गुणज होंगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30 बढ़ते हुए क्रम में आगे तक हम निकल जाएंगे तो हम पाएंगे कि भाई जो जो संख्या 5 से भाग होती हैं वो 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है। आप पाएंगे दोस्तों अगर ये 5 से भाग है तो इसका मतलब इनमें गैप भी 5-5 का आएगा। और दोस्तों यही तो हम सीख रहे हैं, जिन संख्याओं के बीच का गैप सेम होगा इनमें जो औसत होगा वो बीच का नंबर होगा, या फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से। लास्ट बात बचती है दोस्तों कि भाई कोई भी अपने पास समानांतर श्रेणी होती है, एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इसकी परिभाषा ही यही होती है, या आप एक तरह से कह सकते हो ये सभी के सभी समानांतर श्रेणी का ही पार्ट है। तो दोस्तों समानांतर श्रेणी मतलब वो संख्याएं जिनमें हमेशा बीच का गैप समान होगा, समानांतर श्रेणी में होंगी। जैसे मैं कहता हूं 7, 12, 17, 22, 27, आप पाएंगे दोस्तों इन सब में हमने संख्याओं में 5-5 का गैप लिया, तो ये संख्या सारी की सारी समानांतर श्रेणी में है। इनका औसत निकालने के लिए आपको जो बीच का नंबर दिखाई दिया है वही इनका औसत है, या फिर आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए, 27 + 7 34, और 34 में 2 का भाग लगाइए, इनका अपने पास एवरेज निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई ये जो बातें अभी मैंने बोली हैं इन सभी का मतलब है कि जिन संख्याओं के बीच का गैप सेम होता है, जिन संख्याओं का मध्य अंतर समान होता है, उनमें जो बीच का नंबर होता है वही औसत होता है। अगर अपने को बीच का नंबर दिखाई नहीं देगा तो हम छोटा सा काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके मेरे भाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास इनका एवरेज निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। दोस्तों एक छोटा सा हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, अब आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, ये आर्मी के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोस्तों आर्मी के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप चीजों को नहीं पढ़ते हैं तो आपको लगता है पता नहीं चीजें कैसी हैं, कितनी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों एक बार उनको देखना तो शुरू करिए, एक बार संदीप डागर सर के साथ जुड़िए तो सही, आपको पता चलेगा कि मैथ्स कितनी आसान है। मेरे भाई बहुत ज्यादा आसान है, बस आप देखते जाइएगा, सीखते जाइएगा। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने, आर्मी का आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई 30, 40, 50, 60, 70 का औसत क्या होगा। दोस्तों आप मेरे को ये बताइए, क्या इन संख्याओं के बीच का जो गैप है वो सेम है क्या? आप बोलेंगे सर 30 से संख्या 40 हुई, 40 से 50 हुई, 50 से 60 हुई, 60 से 70 हुई। आप दोस्तों बताइए इन सब में कितने कितने का गैप है? आप बोलेंगे सर 10-10 का गैप है। तो मेरे भाई गैप अगर सेम है,
अंतर अगर समान है तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो बीच का नंबर है वही इनका औसत है। आप मेरे को बताइए इन संख्याओं के बीच में क्या दिखाई दिया? आप बोलेंगे सर 50 दिखाई दिया। तो मेरे भाई इन सब का औसत 50 है। आप मेरे को बताइए क्या आपको इस सवाल को करने के लिए पेन पेपर की आवश्यकता होगी? अरे मेरे भाई सवाल को पढ़ते ही आप आंसर क्लिक कर दोगे कि सर जी इसका तो आंसर 50 है। बताइए ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, क्या आप ऐसे सवालों को देख के डरोगे? मेरे भाई डरना नहीं है, चीजें बिल्कुल आसान है। 30, 40, 50, 60, 70 का औसत बताना था, 10-10 का गैप था, बीच का जो नंबर है वही औसत है। गुरुजी बीच का नंबर ना दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए। आप बताइए 30 और 70 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट अपने पास क्या निकल के आएगा? 30 और 70 को जोड़ दिया, गुरुजी 100 आया, 100 में 2 का भाग कर दिया, 50 उत्तर आया। जो चॉइस आपकी, जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है, जो बेस्ट तरीका आपको लगता है, आप उसका यूज करिए। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने और लिया है आपके लिए। उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे, आपको ये क्वेश्चन कराने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए क्वेश्चन है दोस्तों 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 का औसत बताइए। अच्छा, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं इन संख्याओं में बीच का नंबर क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि गैप कितने कितने का है। आप बोलोगे सर इनमें तो गैप एक एक का ही तो है। अरे मेरे भाई एक एक का गैप है तो आप ये देखिए कि बीच में क्या नंबर लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बीच में तो 24 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का जो औसत आएगा वो 24 ही आ जाएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन मिसमैच हैं थोड़े से, कोई बात नहीं, आप एक ऑप्शन ई और लिखिए अपने पास से और ई में लिख लीजिएगा 24। दोस्तों ई ऑप्शन लिख लीजिएगा 24 और इस सवाल का आंसर जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा 24। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा सवाल है दोस्तों, आप बताइए, खुद करिए इसको, इसका एवरेज बताइए कि आप मेरे को इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा। आप देखिए संख्या 52 है, फिर 54 है, फिर 56 है, फिर 58 है, फिर 60 है। कितने कितने का गैप है मेरे भाई? 2-2 का गैप है। दोस्तों गैप सेम दिखते ही बीच के नंबर को पकड़ना कि बीच में क्या है। अगर बीच का नंबर नहीं दिखाई दे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके कितने से डिवाइड करना? 2 से। बीच का नंबर दिख रहा है गुरुजी इसमें, तो कितना दिख रहा है भाई? 56। क्या ऑप्शन में 56 है? मिल गया गुरुजी अब की बार, कितना? डी ऑप्शन। तो दोस्तों अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, अपने पास आ चुका है कि भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16 डैश डैश करके दिया गया है 989, 989, इसका औसत पूछ लिया। दोस्तों बीच में क्या लिखा हुआ है? गुरुजी इसमें तो दिख ही नहीं रहा बीच में क्या है। अरे मेरे भाई बीच का नहीं दिख रहा तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए, डिवाइड किससे कर दीजिए? 2 से। फर्स्ट नंबर बताइए क्या है? 11। लास्ट बताइए क्या है? 989। दोनों को जोड़ के दोस्तों डिवाइड किससे करना है? 2 से। अगर दोस्तों हम 989 में 11 को जोड़ते हैं, आप जोड़ तो सकते ही हैं इतना तो दोस्तों इनका योगफल यानी कि सम 1000 बनेगा। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 500। क्या अपने पास 500 ऑप्शन में है? गुरुजी पहला ही ऑप्शन है, तो मेरे भाई टिक कर दीजिएगा। इस सवाल का जो आंसर है वो अपने पास ए आ जाएगा। दोस्तों मैंने कहा बीच का नंबर दिखता है तो वो औसत है, बीच का नंबर नहीं दिखता है, फर्स्ट लास्ट को ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, आपके पास औसत आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इसमें मैं 10 से 20 सेकंड का समय लूंगा और उम्मीद करूंगा एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को करके देखिए। वही चीजें हैं जो मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूं। आप एक बार 10 से 15 सेकंड ऐसा करिए कि एक बार वीडियो को रोकिए और इस सवाल को खुद करके देखिए। दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो दोस्तों इनका औसत क्या होगा? दोस्तों आप जब सवाल को देख रहे होंगे ना,
तो आपको लगेगा कि भाई इसका जो आंसर है वो सी है, लेकिन गुरुजी अब की बार सी तो मेरे भाई ऑप्शन में ही नहीं है। तो दोस्तों आप देखोगे भाई a प्लस ई को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, दोस्तों वो भी ऑप्शन में नहीं है। ओ गुरुजी है डी में, लेकिन मेरे भाई यहां पे 5 से डिवाइड किया गया है। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा सर इसका आंसर तो 5 है, मेरे भाई इसका आंसर 5 भी नहीं है, मेरे भाई इसका आंसर डी भी नहीं है। कोई मेरा भाई अगर ये सीख के बैठा होगा कि भाई राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग करते हैं तो एवरेज आता है, तो उसके माइंड में आएगा दोस्तों सी आंसर है, लेकिन मेरे भाई इसका आंसर सी भी नहीं होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब ये होगा कैसे, ये आप सीखिएगा, ये आप समझिएगा। उम्मीद है आपने वीडियो को रोक के ये सवाल सोल्व किया होगा और पक्का बी ऑप्शन को छोड़ के अदर कोई ऑप्शन आपके माइंड में आया होगा। चलिए देखते हैं कि ये आंसर आता कैसे है। दोस्तों आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम सी बोल सकते हैं, क्योंकि विषम संख्याओं में गैप सेम होता है। गैप सेम होता है तो मेरे भाई जो बीच का नंबर होता है वही अपना औसत होता है। लेकिन अब दोस्तों दिक्कत कहां आई कि सी ऑप्शन में है ही नहीं। ए ऑप्शन 5 है, बी ए प्लस 4 है, सी ए बी सी डी अपॉन 5 है, डी ए प्लस ई अपॉन 5 है। तो दोस्तों सी आंसर है इसका नो डाउट, लेकिन दोस्तों अब की बार सी अपने को ऑप्शन में दिखाई नहीं दिया। दोस्तों फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो गुरुजी, आंसर आ जाएगा। भाई साहब ए प्लस ई अपॉन 2, बिल्कुल ठीक बात है, इस सवाल का ये आंसर है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा क्या ए और ए प्लस ई अपॉन 2 ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर नहीं है। दोस्त ये आंसर था लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमने सोचना पड़ेगा, हमको क्या अच्छा लगता है वो चीजें नहीं करनी, एग्जामिनर कैसे सोचता है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। दोस्तों चलिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे करना है अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान बोर्ड पे करिएगा। देखो दोस्तों ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्या है। दोस्तों आप भूल जाइए, इस सवाल को भूल जाइए, सोचो कि ये आपके सामने है ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे मान लो मैंने 5 लगातार विषम संख्या लिख दी, 7, 9, 11, 13 और 15। दोस्तों आप कोई भी 5 संख्या ले सकते हैं, कुछ नहीं, बस मैं आपको सिखाने के लिए कोई भी नंबर लेके चल रहा हूं। आप दोस्तों मेरे को बताइए इनका औसत क्या है। आप बोलेंगे सर इनका औसत 11 है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या क्या है गुरुजी 7 है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं इस 9 को 7 प्लस 2 बोल सकता हूं क्या? अरे इस 9 को मैं 7 प्लस 2 बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस 11 को मैं 7 प्लस 4 लिख दूं? इसी तरह इस 13 को मैं 7 प्लस 6 लिख दूं? इसी तरह इस 15 को 7 प्लस 8 लिख दूं? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। तो मेरे भाई जो आपने ए बी सी डी और ई आपको 5 लगातार विषम संख्या दे रखी है, क्या आप उसको ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6 और ए प्लस 8 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे सर इसको तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा क्या आपको बीच का नंबर दिखाई दिया? गुरुजी ए प्लस 4, अरे यही तो ऑप्शन में है। तो मेरे भाई इस सवाल का जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा ए प्लस 4। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ आई। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई देता है जिनके बीच का गैप सेम होता है, या तो बीच का नंबर औसत है या फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके किससे डिवाइड करना है? 2 से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। फिर से दोस्तों वैसा ही सवाल है, उम्मीद है फिर से आप एक बार वीडियो को रोकिएगा और इस सवाल को करने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आप इस सवाल को 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आप इस सवाल को कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है, आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है, ऐसे ही तो सवाल पूछेगा। अरे यही तो आपको को पढ़ना है कि एग्जामिनर पूछता क्या है।
अपने को फालतू चीजें नहीं पढ़नी दोस्तों, अपने को पढ़ना ही वही है जो एग्जाम में आता है। संदीप डागर आपको केवल वो चीजें पढ़ाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन की एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होती है, उसी रिपीटेशन को अगर आप सीख जाते हैं, उन्हीं सवालों के ऊपर काम करना सीख जाते हैं, तो दोस्तों 15 सवाल आपको ऐसे लगेंगे अरे ये कल ही तो मैंने कॉपी में मिलाए थे, ये आज फिर से पेपर में बैठे हैं। जहां पे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको हंसी आएगी कि अरे मेरे भाई यही कल सवाल मैंने मिलाया था, आज ये यहां एग्जाम सेंटर में आ गया। तो आपको डरने की दोस्तों जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ABCDE 5 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका जो एवरेज है, जिनका जो औसत है वो दोस्तों 54 दिया गया है, 54 दिया गया है। तो अब की बार अपने से कहता है कि भाई ए और ई का जो गुणनफल है, ए और ई का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। चलिए दोस्तों उम्मीद है आप इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए मैं आपको ये सवाल बताता हूं, आप वीडियो को रोक के इस सवाल को करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपने ये सवाल किया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो ABCDE 5 लगातार सम संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, इवन नंबर है 5। अच्छा बताइए क्या मैं इसमें सी को आंसर बोल दूं? आप बोलेंगे सर सी को आंसर बोल दो। दोस्तों जब संख्याओं के बीच का जो गैप होता है ना सेम होता है, तो उनमें जो बीच का नंबर होता है मेरे भाई वही तो औसत होता है। दोस्तों इसका औसत हम सी बोल सकते हैं, जो कि पर्सन में मेरे को कितना बताया गया है, 54 बताया गया है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, सम संख्याओं का मतलब क्या होता है? गुरुजी आपने शुरुआत में ही तो बताया था, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होती हैं वही तो सम संख्या होती हैं। अच्छा बताइए उनमें गैप कितने कितने का होता है? गुरुजी 2-2 का होता है। अरे मेरे भाई 2-2 का गैप होता है, तो अगर सी की वैल्यू 54 है तो क्या मैं बी को 52 बोल दूं? आप बोलेंगे सर लिख दो। क्या मैं ए को 50 बोल दें? बोलेंगे सर लिख दो। क्या मैं डी को 56 बोल दूं? बोलेंगे सर लिख दो। क्या मैं ई को 58 लिख दूं? आप बोलेंगे सर लिख दो। क्या अपने पास ए 50, बी 52, सी 54, डी 56, ई 58 आ गया? आ गया सर। पूछा क्या है? अरे ये कहता है कि जी ए और ई का गुणनफल बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों 58 और 50 का गुणनफल क्या आप नहीं बता सकते क्या आएगा? दोस्तों 58 का आधा कर देंगे 29, डबल जीरो लगा देंगे, तो अपने पास इसका जो गुणनफल है वो आ जाएगा 2900। आप आराम से गुणा करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने पास आ जाएगा 2900। दोस्तों एक बार मैं फिर सारी चीजें रिपीट करता हूं। अभी तक हमने 6 एग्जाम्पल किए हैं। 6 एग्जाम्पल में हमने सीखा है कि भाई जब संख्याओं के बीच का गैप सेम होता है तो सेम गैप में या तो बीच का नंबर औसत होता है या फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के हम कितने से डिवाइड करते हैं? 2 से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों ये सवाल आपको आता है, मैंने मान लिया ये आपको आता है, लेकिन एक सवाल आप मेरे से सीखिएगा, फिर 2 सवाल मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं, फिर आप उनको कीजिएगा। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि भाई जब अपने से किसी संख्या के गुणज का औसत पूछेगा तो किसी संख्या के गुणज के औसत पे हम कैसे काम करेंगे। भाई किसी संख्या के गुणज का औसत अगर हमने बताना होगा तो किसी संख्या के गुणज का एवरेज यानी औसत हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों सवाल ये है कि 5 के प्रथम 23 गुणजों का औसत बताइए। दोस्तों मैं आपको इस सवाल को करने के 2 तरीके बताता हूं, आप दोनों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने मान लिया आपको आता है, दिमाग को खाली करिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। दोस्तों किसी भी संख्या का पहला गुणज वो संख्या खुद होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भी 5 के अगर मेरे को 23 गुणज लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? आप बोलेंगे सर 5 का पहला गुणज 5। भाई 5 से भाग होने वाली अगली संख्या 10। भाई 5 से भाग होने वाली अगली संख्या 15। गुरुजी बीच की संख्या तो चाहिए ही नहीं, तो चाहिए कौन सी? दोस्तों लास्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर चाहिए। 5 का 23वां गुणज देखना है तो 5 गुणा 23 दोस्तों कितना आ जाएगा? 115। 5 का 23वां गुणज, 5 से भाग होने वाला 23वां गुणज 115। दोस्तों जब हमें पता है कि भाई जब संख्याओं के बीच का गैप सेम होता है तो हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर है अपने पास 5, लास्ट नंबर है अपने पास 115, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 115 + 5 120,
2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर के रूप में अपने पास आ जाएगा 60, जो कि दोस्तों अपने को सी ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों ये बात आपको आनी चाहिए, लेकिन ये एग्जाम में करने का तरीका नहीं है। एग्जाम में इस सवाल को कैसे करना है, इस सवाल को आप चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए मेरे को कि 5 5 का पहला गुणज है, 115 5 का 23वां गुणज है। अगर हम 5 में 115 को ऐड करते हैं तो इसका मतलब दोस्तों हम 5 का 24वां गुणज लिख देते हैं 120। सुनिएगा ध्यान से, 115 5 का 23वां गुणज है, अगला 5 और ऐड कर दें तो 24वां गुणज आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने 5 के 23 गुणजों का औसत निकालना है, तो आप एक छोटा सा काम करिए, इस 5 के 23 गुणज को मत लिखिए, आप 5 का 24वां गुणज लिख लीजिए। 5 का अगर हम 24वां गुणज लिखेंगे तो 5 में 24 से गुणा कर देंगे, और दोस्तों डिवाइड किससे करना है, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 इंटू 5 दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा 60। नहीं समझे गुरुजी, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं समझ आया डरने की आवश्यकता नहीं, फिर से सुनिएगा दोस्तों। आप एक छोटा सा काम करिए, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, समझो कि मैंने वो सवाल वो तरीके आपको बताए नहीं। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि जब भी आपको किसी संख्या के गुणज का औसत बताना हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी आपको किसी संख्या के गुणज का औसत बताना हो तो जितने गुणजों का औसत निकालना है उसमें अपने पास से 1 जोड़ दीजिए। कितने गुणजों का औसत निकालना है, 23, 1 जोड़ दिया तो कितना, 24। मेरे भाई डिवाइड 2 से कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, 2 से काट देंगे 12, 12 गुना 5, इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 60। दोस्तों दिमाग लगाना ही नहीं, जितने गुणजों का औसत चाहिए 1 ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, खत्म। चलिए बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों ये आर्मी के एग्जाम का आया हुआ सवाल है, क्या आपको इस सवाल को करने के लिए पेन पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, देखिएगा आप ध्यान से। अरे 3 के 5 गुणजों का औसत, गुरुजी एक छोटा सा काम करिए, अरे क्या कर दे भाई, अरे क्या कर दे गुरुजी, 3 लिखिए भाई, लिख दिया। 5 गुणजों का औसत चाहिए, 1 ऐड कर दो, कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 भाई, 3 गुना 3 सवाल का आंसर कितना आएगा, 9। कहां पे लिखा हुआ है, ए ऑप्शन, खत्म। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अब आप करिएगा दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप खुद करिएगा, खुद करके देखो एक बार, लिखो कॉपी में, अरे लिख ले भाई, तेरे काम के लिए है, तेरा फ्यूचर सवारेगा ये। लिखिए, 9 के प्रथम 23 गुणजों का औसत निकालना है, 9 के प्रथम 23 गुणजों का औसत निकालना है दोस्तों। 9 लिख दिया गुरुजी, गुना 21 में 1 जोड़ेंगे 22, लिख दिया गुरुजी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो भाई 2 से डिवाइड करेंगे 22 को तो 11 आ जाएगा, 11 की 9 में गुना, इस सवाल का आंसर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन 99। उम्मीद है दोस्तों कर पाए होंगे। जब भी किसी संख्या के गुणज का औसत निकालना हो, कुछ नहीं करना, जितने गुणजों का औसत पूछा है उसमें एक ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे उन्हीं सवालों की, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों अब तक जो हमने सवाल किए ना, उसमें क्या करेगा, अपने को संख्याओं को लिख के देगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा बदलाव देखने जा रहे हैं। अब तक हमने जितने भी सवाल किए उन सब में दोस्तों क्या था कि अपने को संख्याएं लिख के दी उसने कि भाई इन इन संख्याओं का आप औसत बताइएगा, लेकिन दोस्तों अब उसी चीज को लैंग्वेज में चेंज कर देगा। जैसे मैं कहता कि 1 2 3 4 5 का औसत बताइए, आप बोलेंगे सर 3 आ जाएगा, लेकिन इसी लैंग्वेज को आप बोलेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन सेम है, प्रश्न को लिखने का तरीका बदल जाएगा।
तो दोस्तों इस बदले हुए तरीके पे कैसे काम करना है देखिएगा आप, ऐसे चुटकियों में सोल्व होंगे सवाल। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, छोड़ के नहीं जाना बीच में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा अरे मैथ से आसान कुछ है ही नहीं। चलिए दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है कि भाई प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि भाई ये पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्याओं का जब तक अपने को नहीं पता होगा तब तक हमको सवाल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। अच्छा दोस्तों बताइएगा प्राकृत संख्या क्या होती है। सर वही संख्या जो गिनती के काम आती है। अरे बोल के तो दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते हुए क्रम में ले जाओ गुरुजी आगे तक। मेरे भाई जो ये प्राकृत संख्या होती है ना, इन्हीं में अगर जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो ये प्राकृत का नाम बदल के अब पूर्ण संख्या हो जाता है। दोस्तों कभी भी अगर आपसे पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे, आप एक छोटा सा काम करिएगा, जितनी संख्या आपको देगा उसमें से आप 1 माइनस करिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास आपके सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने कहा दोस्तों कभी भी अगर प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत आपसे पूछता है, जितनी संख्या दे 1 कम करके आधा करना है, आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्या कहना चाहता हूं मैं, सवाल को देखिए आप। सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि भाई प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। आप प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या आएगा। दोस्तों अभी मैं बता के आया हूं, कभी भी अगर पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, जितनी संख्या दे रखी है 1 कम करके 2 से डिवाइड करना है। 10 में से 1 कम करेंगे 9 आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4.5। दोस्तों अगर ये चीजें आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ के गए पेपर में प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ लिया, पूर्ण संख्याओं का औसत, आप आंसर वही निकाल के आओगे जो आपने पढ़ रखा है 5.5 या 5। लेकिन दोस्तों राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 4.5। हो सकता है मेरे आंसर बताने से पहले आपके माइंड में इसका आंसर 5.5 या 5 आया हो, लेकिन दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 4.5। मैंने कहा कभी भी अगर अपने को पूर्ण संख्याओं का औसत अगर बताना है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं 1 कम करके आधा करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए। दोस्तों पेन पेपर की आवश्यकता है? अरे नहीं है, 25 संख्या है, 1 कम करिए 24, 24 का आधा कर देंगे 12, आंसर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों वो बात थी पूर्ण संख्याओं की। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं के औसत की। दोस्तों आप बताइए कि भाई प्राकृत संख्याओं का औसत जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चीजें आपके सामने लिखी हुई है लेकिन आप समझने का प्रयास करें। पूर्ण संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो जितनी भी संख्या दे रखी है 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो दोस्तों जितनी संख्या दे रखी है 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों लिखा हुआ है, ये आर्मी के एग्जाम का छपा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आपके पास अगर पुराने पेपर है, लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, आपको अगर एग्जाम का पैटर्न पता है तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल एग्जाम में आया था कि नहीं आया था। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है कि भाई प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ये पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या है। तो गुरुजी आपने ही तो बताया है जितनी संख्या दे रखी है 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। दोस्तों एक बात बताऊं, मैं इस सवाल में आपके लिए 5.5 भी ऑप्शन रख सकता था। जो भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं ना, जिन्होंने खुद से सवाल को करने का प्रयास किया है, वो इस सवाल का आंसर 5.5 भी निकाल के गए होंगे। कैसे देखिएगा, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 बटे में 2, 2 पंजे 10 और भाई साहब 1 का आधा 5.5 आ गया गुरुजी 5.5। अरे मेरे भाई 101 का आधा 5.5 नहीं होगा। आप
सच्ची बताइएगा, कितने बच्चों ने कमेंट करके ये बताइएगा कि भाई कितने बच्चों ने इस सवाल का आंसर 5.5 निकाल दिया। दोस्तों मैंने ऑप्शन में 5.5 नहीं डाला, अगर मान लो मैं ए ऑप्शन में 5.5 लिख देता, अगर एग्जामिनर आपके अकॉर्डिंग सोचता है कि भाई बच्चा ये गलती करेगा, तो दोस्तों एग्जाम हॉल में आपका पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस चीज को सोच पाए। आप क्या करेंगे, 5.5 टिक कर देंगे। दोस्तों उसी टाइम आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में आप और बच्चों से काफी पीछे चले जाएंगे। हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। दोस्तों 101 का आधा 5.5 नहीं होगा, जब आप 101 को आधा करेंगे तो इस सवाल का आंसर अपने पास आ जाएगा 50.5। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से रिपीट होके आ सकता है, दोबारा से रिपीट होके आ सकता है, तो आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, कभी भी अगर हमने दोस्तों प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, जितनी संख्या दे रखी है एक ऐड करके 2 से डिवाइड करना, पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, एक माइनस करके 2 से डिवाइड करना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अच्छा चलिए बताइए, खुद बताइए इस सवाल का आंसर, मेरे से उम्मीद मत करिएगा कि मैं इस सवाल का आपको आंसर बताऊंगा। लिखा हुआ दोस्तों, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो क्या है। अरे मेरे भाई एक ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 25 एक 26, 2 से भाग कर दिया गुरुजी, उत्तर 13। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों हमने बात की प्राकृत संख्याओं के औसत की, हमने बात की पूर्ण संख्याओं के औसत की। दोस्तों अब बात आती है सम संख्याओं के औसत की। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि सर इतनी चीजें हम कैसे याद रखेंगे। अरे दोस्तों अगर आप सीक्वेंस में चीजों को पढ़ोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। पूर्ण संख्याओं का औसत क्या था गुरुजी, संख्याओं में से एक माइनस करके 2 से डिवाइड करना। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या था सर, संख्याओं में एक जोड़ के 2 से डिवाइड करना। मेरे भाई एक डिवाइड 2 से डिवाइड मत करना, खाली संख्याओं में एक जोड़ देना, आपके पास सम संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। कभी भी अगर आपने सम संख्याओं का औसत निकालना है, जितनी संख्या दे रखी है मात्र एक जोड़िएगा, आपके पास सवाल का आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर कभी भी निकालना है, जितनी संख्या दे रखी है एक ऐड करना है। मेरे साथ साथ बोलिएगा, पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा सर, एक माइनस करिए 2 से डिवाइड करिए। प्राकृत का औसत कैसे निकलेगा, एक प्लस करिए 2 से डिवाइड करिए। सम का औसत कैसे निकलेगा गुरुजी, 2 से डिवाइड नहीं करना, खाली एक ऐड करना है, औसत आ जाएगा। बहुत खूब भाई, मजा आ गया। आप मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, आप फील करना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार गुरुजी तो सामने है और ये तो हमको डांट भी रहे हैं। दोस्तों मैं डांट नहीं रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। मेरी जरूरत है क्या, अरे मैं बताऊं आपको, एक भी मैं जोड़ के दिखाऊं, 50 और 51 लिख के दिखाऊं आपको, 51 आंसर लिख के दिखाऊं, अरे शर्म नहीं आती मेरे भाई आपको। चलिए बढ़ते आगे। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, कन्यादान कर दें, कितने का, 101 का, कर दिया भाई 101 आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। लो उसी सीक्वेंस में दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं हम। अच्छा बताइए, पूर्ण का औसत एक माइनस करके 2 से डिवाइड। बताइए प्राकृत का औसत एक ऐड करके 2 से डिवाइड। बताइए सम का औसत, एक ऐड कर दो गुरुजी। अरे मैं कहता हूं एक ऐड मत करो, विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा, जो बोले वही आंसर, बात खत्म। चलिए आगे। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। गुरुजी ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं क्या। मेरे भाई कोरोना काल की शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में, और मार्च 2020 के बाद आर्मी का जो पेपर हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2020 को। 1 नवंबर 2020 को दोस्तों आर्मी का पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल जाए तो मेरे को बता देना। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, अरे कुछ नहीं करना, जो प्रश्न है वही तो उत्तर है, 5 ही उत्तर आ जाएगा। विषम संख्याओं का औसत कभी भी निकालना है, जितनी संख्या दे रखी है दोस्तों वही औसत होता है। बढ़ते हैं आगे, 5 उत्तर आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, ना शर्म तो आ ही नहीं रहा आपको, लिख के दिखाऊं, 10 उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को। देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। दोस्तों इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, एक सवाल एक बार पूछ लिया था। दोस्तों हम एग्जाम में बैठेंगे, देखो किसी भी चीज को ना छोड़ नहीं सकते। अगर अपने को सारे सवाल ठीक करके आने हैं, सिलेक्शन अगर अपने को लेना है, तो एक एक चीज को सीख के जाना पड़ेगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। चलो एक बार दोस्तों इससे पहले की चीजें मैं रिवाइज करा दूं। पूर्ण संख्याओं का औसत 1 घटा के 2 से डिवाइड। प्राकृत का औसत, अरे बोल ले भाई, 1 जोड़ के 2 से डिवाइड। सम का औसत भूल गया, 1 जोड़ना है। विषम का औसत, गुरुजी जो बोले वही आंसर। चलिए प्राकृत का औसत दोस्तों अगर हमने निकालना है तो जितनी संख्या देगा ना उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर संख्या को डबल करके 1 ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये वहीं से निकल के आता है। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, समानांतर श्रेणी पढ़ते हैं, तो वहां पे अपने पास होता है प्राकृत संख्याओं के योग निकालने का फॉर्मूला, जो होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं तो n हट जाता है और प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला बन जाता है वर्गों का औसत निकालने का, n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए दोस्तों सवाल करते हैं, एक आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। दोस्तों वर्गों का औसत अगर अपने को निकालना है तो अपने को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, जितनी संख्या देगा उसमें 1 जोड़िए। संख्या दे रखें सर जी 10, 10 में 1 जोड़ देंगे भाई 11, 10 का डबल 20, 1 जोड़ देंगे 21, और भाई डिवाइड कर देना है 6 से। 3 से काट देंगे 2 बार में, 3 से काट देंगे 7 बार में, 11 की 7 में गुणा 77, 2 से डिवाइड कर देंगे, 77 का आधा करेंगे। दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा अपने पास 38.5, 38.5। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों, इस सवाल का आंसर बन जाएगा 38.5। देखिए फिर बताता हूं मैं एक बार, जितनी संख्या दे रखी है मेरे भाई उसमें 1 जोड़ना है। 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 बनेगा, फिर उसका डबल करके 1 जोड़ना है। 10 का 20, 10 का डबल 20 और 1 ऐड करेंगे 21, डिवाइड करना है दोस्तों 6 से। अब 2 से डिवाइड नहीं करना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत में डिवाइड, अरे सुन ले भाई, 6 से डिवाइड करना है। समझ पाए आप? चलिए बढ़ते हैं आगे, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक सवाल और देखते हैं। चलिए प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। भाई मैं तो बताऊंगा नहीं, तुमने खुद ही करना है। करके दिखाऊं? वीडियो को रोकिए, खुद करिए, नहीं होता तो सुनिएगा। देखो जितनी संख्या दे रखी है भाई, 1 जोड़ दो 8, 7 का डबल करके 1 जोड़ दो भाई 15, और डिवाइड कर दो 6 से। भाई 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 4 बार में, 3 से काट देंगे 5 बार में, 5 की 4 की गुणा कर देंगे। क्या ऑप्शन में कहीं पे 20 है गुरुजी? कहां पे? अरे ए ऑप्शन तो है। उम्मीद है सीख पाए होंगे। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जब भी निकालना है, संख्या में 1 ऐड करना है, डबल करके 1 ऐड करना है, डिवाइड करना है मेरे भाई 6 से। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों इसी में एक अपने से, ये वैसे आज तक ऐसा सवाल आर्मी के एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत पे सवाल पूछ सकता है, तो घनों के औसत पे भी पूछ सकता है। चलिए दोस्तों घनों का औसत कैसे निकलेगा ये सुनिएगा आप। दोस्तों जब भी हमने प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो, एक छोटा सा काम करना है, जितनी भी संख्या दे रखी है वो लिखना है, जितनी संख्या दे रखी है उनमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी जिसको हमने अभी सुधार दिया है। जितनी संख्या दे रखी है उसमें वो लिखेंगे, 1 ऐड करके जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे दोस्तों 4 से। मैंने कहा जितनी संख्या वो लिखिए, 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करिए और डिवाइड किससे करना है? 4 से। प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आ जाएगा, क्यूब का एवरेज आ जाएगा। फिर मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, जितनी संख्या वो लिखेंगे, 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे और मेरे भाई डिवाइड कर देंगे 4 से। ये होता है प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला। उम्मीद है आप इस चीज को सीख पाएंगे, याद कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक सवाल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है,
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। चलिए दोस्तों एक सवाल मैं करके दिखाता हूं आपको, ऐसा आप डरिएगा नहीं, सुनिएगा ध्यान से। 10 संख्याओं का औसत बताना है, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताना है 10 का। तो दोस्तों मैंने कहा जो संख्या दे रखी है वो लिखिए, लिख दी गुरुजी। एक जोड़ के उसका वर्ग करिए, 10 और 1 11, 11 का वर्ग 121। और मेरे भाई अब डिवाइड करना है 4 से, यहां 6 से नहीं 4 से। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। दोस्तों गुणा करेंगे, 5 की 1 में गुणा, 5 की 2 में गुणा 10, 5 गुणा 1 5 और 1 6, और डिवाइड कर देंगे 2 से। दोस्तों 60 का आधा कर देंगे 30, और 5 का आधा कर देंगे 2.5। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 302.5। दोस्तों ए ऑप्शन लिखा हुआ है। फिर से देखिए मैंने क्या किया, जितनी संख्या दे रखी थी वो लिखी, एक ऐड करके उसका स्क्वायर किया, 10 में एक जोड़ दिया 11, 11 का वर्ग 121, और मेरे भाई डिवाइड कर दिया 4 से। बड़े प्यार से मैंने 2 से काट दिया, 2 से काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 5 बार में, 605/2। अरे 605 का दा 302.5। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात सीखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक बार अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसका रिवीजन कर लेंगे। बताइए पूर्ण संख्याओं का औसत, गुरुजी 1 कम करके 2 से डिवाइड कर दो। बताइए प्राकृत का औसत, गुरुजी 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अरे बताइए सम का औसत, सर जी 1 जोड़ दो। बताइए विषम का औसत, सर जी जो बोलेगा वही आंसर लिख के आ जाएंगे। बताइए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, सर जितनी संख्या देगा 1 जोड़ेंगे, डबल करके 1 जोड़ेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अरे बताइए प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, जितनी संख्या देगा वो लिखेंगे, 1 जोड़ के उसका वर्ग करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। समझ पाए आप? चलिए दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा सवाल आता है जिसमें अपने से पूछेगा, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर हम यहां पे लिखते हैं, दोस्तों एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दी संख्या 5 10 15 20 25, हमने संख्या लिख दी दोस्तों 5 10 15 20 25। देखो 5 10 15 20 और 25। दोस्तों अगर हम इसमें ये संख्या है, आप मेरे को बताइए सबसे पहले इनका एवरेज क्या है, इनका औसत क्या है। आप बोलेंगे सर गैप सेम है, तो जो बीच का नंबर है उसी को हम औसत बोल देंगे। भाई बीच का नंबर है 15, इन 5 लगातार संख्याओं का औसत है 15। मेरे भाई अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दें, प्रत्येक संख्या में अगर हम 5 ऐड कर दें, तो आप बताइए नई संख्या जो अपने पास आएंगी वो क्या क्या आएंगी। आप बोलेंगे सर 10 15 20 25 30। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप ये बताइए 10 15 20 25 का औसत क्या होगा। सर गैप तो अब भी 5 5 का ही है, तो भाई 5 5 का गैप है तो औसत बीच का नंबर हो जाएगा। सर अब औसत हो जाएगा 20। दोस्तों आप मेरे को बताइए अगर मैं इन सब संख्याओं से 2 2 माइनस कर देता, अगर इन सब संख्याओं से मैं 2 2 माइनस कर देता, तो यहां आता 3, यहां आता 8, यहां आता 13, यहां पे आता कितना दोस्तों 18, और यहां पे कितना आता मेरे भाई 23। मैं पूछता कि भाई इसका आंसर बता दो क्या आएगा। आप बोलेंगे सर गैप तो अब भी सेम है, तो औसत आ जाएगा 13। मैं कहता मेरे भाई आप एक छोटा सा काम करिए, इन सब को ना 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करेंगे तो ये 25, ये 50, ये 75, ये 100, और ये मेरे भाई आ जाएगा कितना 125। अब आप दोस्तों देखोगे गैप अब भी 25 25 का सेम है, तो दोस्तों अब एवरेज कितना बन जाएगा 75। दोस्तों ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी कभी प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात करेगा, जैसे औसत पहले था 15, प्रत्येक में उसने 5 जोड़ने की बात की तो नया औसत बन गया 20। प्रत्येक से उसने 2 घटाने की बात की तो नया औसत बन गया 13। प्रत्येक में उसने 5 से गुणा करने की बात की, नया औसत बन गया 75। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब दोस्तों जब भी एग्जामिनर कभी ऐसा सवाल अपने से पूछे जिसमें प्रत्येक संख्या में जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की या भाग करने की बात की जाए, तो आपने कुछ नहीं करना, जो पुराना औसत प्रश्न में देगा उसी में जोड़ना है, उसी में घटाना है, उसी में गुणा करना है, उसी में भाग करना है, नया औसत निकल के आ जाएगा।
नहीं समझे? क्वेश्चन से समझिएगा। देखो देखो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है मेरे भाई, पढ़िएगा, आपके सामने है सवाल। लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आप बस ये देखिए दोस्तों, पुराना औसत कितना है? आप बोलेंगे सर 7 है। बताइए किससे गुणा करना है प्रत्येक को? गुरुजी दिया 12 से गुणा करना है। भाई 12 की 7 की गुणा कर दीजिए, आपके पास नया औसत निकल के आ जाएगा। ये बी ऑप्शन पे बैठा हुआ है 84। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी प्रत्येक संख्या में जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की, भाग करने की बात करेगा, तो जो पुराना औसत प्रश्न में है उसी में जोड़ना है, उसी में घटाना है, उसी में गुणा करना है, उसी में भाग करना है, नया औसत आ जाएगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7। प्रत्येक को किससे गुणा किया? 12 से। 7 गुणा 12 आंसर कितना? 84। समझ गए होगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत। भाई लिखने की आवश्यकता है मेरे को? पुराना औसत कितना दिया गया है? 25। कितना घटाना है? 4। 25 में से 4 घटा देंगे तो औसत कितना आएगा? 21। समझे? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 संख्याओं का औसत 71 71 है, प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई पुराने औसत को पकड़ लो। पुराना औसत है भाई कितना? अरे बोल लो, नहीं बोलोगे? पुराना औसत है भाई 71। 25 जोड़ने की बात करी तो भाई 71 में 25 जोड़ देंगे, 71 में 25 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा भाई 96। समझे? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24। 50 संख्याओं का औसत 500 है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत। भाई पुराना औसत क्या है गुरुजी? 500। तो भाई 500 में 5 से एक मिनट भाई साहब, ये पिछला क्वेश्चन आ गया है वापस। टेंशन मतलब फिर से वही आ गया। देखो ध्यान से सुनिएगा। 50 संख्याओं का औसत 500 है, प्रत्येक को 5 से भाग करना है। भाई पुराना औसत क्या है? बोलेगे सर 500। भाई 5 से भाग कर दो ना, नया औसत कितना आ गया? 100। समझे बात को? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज। खुद कर लोगे? नहीं करोगे? चलो मैं करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों अपने को 61। कहता है सर कहता है जी सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी? भाई इस सवाल को कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करिए आप। जब भी आपको कभी विषम संख्याओं का औसत दे या सम संख्याओं का औसत दे और छोटी या बड़ी संख्या पूछ ले, जितनी भी संख्या दे रखी हो ना, एक कम कर दीजिए। संख्या दे रखी है सर 15, एक कम कर दो, कितना आया? 14। मेरे भाई जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या। अगर 61 में हम 14 जोड़ देंगे तो दोस्तों अपने पास बड़ी संख्या आ जाएगी 75। क्या ऑप्शन में 75 है? दोस्तों बी ऑप्शन में है। मैंने कहा जब भी कभी सम और विषम का औसत देके छोटी बड़ी संख्या पूछे, जितनी संख्या दे रखी है एक कम करिए, औसत में जोड़ोगे बड़ी संख्या, औसत से घटाओगे छोटी संख्या। समझे? चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपको मैथ्स का डर खत्म हुआ होगा। दोस्तों मैथ्स से बिल्कुल मत डरना। अगर आप संदीप डागर सर के साथ जुड़ते हैं तो मैथ्स का डर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वो मैथ होगा। मैथ्स अगर आपने अच्छा कर लिया तो दोस्तों सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। एकमात्र सब्जेक्ट है जो आदमी का सिलेक्शन करा के देता है, मैथ्स। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। खुश रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और अपने इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। दोस्तों इस अपने देश में, भारत देश में बहुत से बच्चों का सपना है कि वो अपने शरीर पर वर्दी पहने और भारत देश की रक्षा करें, भारत देश की सेवा करें। दोस्तों ऐसे मेरे सभी भाइयों के लिए जिनको ये जुनून है, ये जज्बा है
होता क्या है दोस्तों, कई मेरे भाई फिजिकल की तैयारी अच्छी करते हैं, दौड़ पास कर देते हैं, मेरे से बच्चे आके मिलते हैं, सर मैंने दो दो बार तीन तीन बार फिजिकल कर लिया लेकिन मैथ्स के कारण मैं रह जाता हूं। दोस्तों हर एक बच्चे का डर खत्म करेंगे मैथ्स से, बस आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। उम्मीद है आप ये काम मेरे लिए जरूर करेंगे, आप अपने लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।